Assalamualaikum. In this video you will study about conditional sentences. Let's see what is conditional sentences. A conditional sentence is a type of sentence that states a condition and the outcome of that condition occurring. इसका मतलब है कि ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें एक कंडीशन रखा जाता है, उसके बाद दूसरी चीज़ सामने आती है। सपोज़ आपने कोई शर्त रख लिया कि अगर तुम ये करोगी तो मैं ये करूँगा, अगर तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूँगा, या कोई भी कंडीशन है। उस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कंडीशन रख दिया जाए उसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंट टू एक्सप्रेस सेट कंडीशन। यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको दो सेंटेंसेस दिखेंगे जिसमें से एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब कि जो डिपेंड करता होगा कि उसे एक और क्लॉज की नीड है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब कि उसे दूसरे क्लॉज की नीड नहीं होती। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा आपको दो क्लॉजेस तो लास्ट में दिखेंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन होता है कि एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ होगी, या एक रिजल्ट निकल रहा है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ेंगे। किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, लेट्स सी। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो व्हाट इज़ फर्स्ट कंडीशनल? फर्स्ट कंडीशनल के में आप देखेंगे दो केसेस होते हैं। नंबर 1 केस में क्या है, अगर ये होगा तो वो होगा। सपोज़ अगर आपने कंडीशन रख दी कि अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो मैं जाऊंगा, अगर तुम मुझे गिफ्ट दोगी तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। इस तरह के सेंटेंसेस में आपको कैसे बनाना है ये सीखेंगे, और ये फर्स्ट कंडीशनल के अंदर आते हैं। केस 1 का फॉर्मूला ये होता है कि अगर सेंटेंसेस है जब से स्टार्ट होने वाले या अगर से स्टार्ट होने वाले तो ये क्लॉज बनते हैं प्रेजेंट सिंपल में, और इसका जो दूसरा क्लॉज है वो बनता है फ्यूचर सिंपल में। इसमें दोनों क्लॉजेज ऐसे लगेंगे कि दोनों फ्यूचर के हैं, पर एक आपने बनाना है प्रेजेंट सिंपल में और एक बनेगा फ्यूचर सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल में वो होगा जिसमें आपने कंडीशन रखी होगी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। जब तुम उसे फ़ोन करोगी तब वो आएगा। तो कंडीशन क्या है कि जब तुम उसे फ़ोन करोगी, तो जब वाला जो क्लॉज है ये आप बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल में, तो तब वो आएगा, ये बनेगा फ्यूचर सिंपल में। इसमें आपने अगर स्टार्ट किया है व्हेन से या इफ़ वाले क्लॉज से, तो आपने सेकंड क्लॉज से पहले लगाना है कॉमा। अगर आप पहले सेंटेंस को लिखते हैं कि वो आएगा और बाद में आप लिखते हैं जब तुम उसे फ़ोन करोगे, तो इसमें आपने कॉमा को पुट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके आ चुका होगा व्हेन या जो भी आप सेंटेंस देखते हो। तो देखते हैं कैसे हम इसे फॉर्मूले में बनाएंगे। जब तुम उसे फ़ोन करोगे तो तब वो आएगा, तो आप इसे सेपरेट करके बना लें। एक क्लॉज है आपके पास, जब तुम उसे फ़ोन करोगे, सेकेंड हो गया तो तब वो आएगा। जब तुम उसे फ़ोन करोगे व्हेन यू कॉल हर, कॉमा लगाएंगे, शी विल कम। तो आपने देखा व्हेन वाला बना प्रेजेंट सिंपल में, और जो दूसरा क्लॉज था तब वो आएगा, आपने इसे बनाया फ्यूचर सिंपल में। जब पुलिस चोर को मारेगी तो वो सब कुछ बता देगा। When the police beat the thief, he will tell everything। तो जब वाले क्लॉज को हमने बनाया प्रेजेंट सिंपल में, और उसके साथ जो दूसरी चीज़ थी, दूसरा क्लॉज है, वो बनेगा फ्यूचर सिंपल में, he will tell everything। ऐसा लगेगा कि जब पुलिस चोर को मारेगी, कि हम फ्यूचर सिंपल को जब हम पढ़ते हैं एक्टिवाइज में तो गागेगी का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि फ्यूचर में कोई चीज़ होगी। तो इन कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाने से पहले आप थोड़ा सा चेक कर लें कि ये फर्स्ट कंडीशनल है और उसका क्या फॉर्मूला है। और भी इसके एग्जांपल्स हैं। सपोज़ अगर तुम मुझसे पैसे मांगोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तो अगर वाले सेंटेंस को आपने बनाना है प्रेजेंट सिंपल में, और जो दूसरा क्लॉज है आप उसे बनाएंगे फ्यूचर सिंपल में। आप इसे पहले भी बना सकते हैं कि मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, आई विल नॉट रिफ्यूज़ इफ़ यू आस्क मी मनी। अगर तुम मुझसे पैसे मांगते हो, तो देखिए यहाँ पर हमने इफ़ लगाया तो हमने कोई कॉमा नहीं लगाया। तो आपकी मर्ज़ी, आप पहले कोई से भी क्लॉज बना सकते हैं। इसके बाद सेंटेंस है क्या उसके हवाई अड्डे पहुँचने से पहले वो अमेरिका चली जाएगी। तो जब भी स्टार्ट हो क्या से इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये आपको मिलेगा क्या वो अमेरिका चली जाएगी, ये क्लॉज होगा, और दूसरा क्लॉज होगा उसके हवाई अड्डे पहुंचने से पहले। तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस दिखे तो आपने देखना है कि जो कंडीशनल क्लॉज है उसके साथ आपने क्या को नहीं लगाना है, आप दूसरे क्लॉज के साथ लगाएंगे क्या वो अमेरिका चली जाएगी, विल शी गो टू अमेरिका बिफोर ही रीचेज़ द एयरपोर्ट। अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें बताऊंगी, इफ़ आई कम टू नो आई विल टेल यू।
कंडीशनल इज़ वेरी इजी क्योंकि आपको एक्टिव वाइज आते हैं। एक्टिव वाइज जिनको आते हैं वही बना सकते हैं, क्योंकि आपने बस ये सीखना होता है कि कंडीशनल केसेस को कैसे हम रिकग्नाइज़ करें कि ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कंडीशनल है और इसका क्या फॉर्मूला है। जब आपने पहचान लिया कि ये फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल को पहचानना इज़ वेरी इजी कि इसमें आपको 2 क्लॉजेस दिखेंगे और दोनों ही फ्यूचर के लगेंगे। तो जो कंडीशनल जिसमें कंडीशन होगा अगर, जब या पहले वाले बाद में, तो ये प्रेजेंट सिंपल में बनाएं और दूसरे क्लॉज को आप फ्यूचर सिंपल में बना लें। तो इट्स वेरी इजी। केस 2 देखते हैं क्या है। केस 2 में आप देखोगे फर्स्ट कंडीशनल का केस 2 है ये, जिसको आप ज़ीरो कंडीशनल भी कह सकते हैं और साइंटिफिक ट्रूथ में इसकी बात की जाती है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो कंडीशनल। तो ज़ीरो कंडीशनल अगर किसी को समझना हो तो इसका बहुत इजी तरीका है। इसमें आपका एक काम होता है जिसका रिजल्ट निकलता है। इसमें दोनों क्लॉजेज आपको प्रेजेंट सिंपल में ही बनाने होते हैं। अगर मैं कह रही हूँ प्रेजेंट सिंपल, तो आपको प्रेजेंट सिंपल के रूल्स फॉलो करने होंगे। मीन्स कि अब अगर आपने ही, शी और इट और एनी सिंगुलर नाउन देखा तो आपको वर्ब के साथ एस और एस लगाना होगा और नेगेटिव के लिए डू और डज लगाएंगे आप। तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब आपको पूरे रूल्स जितने भी सारे आप बना रहे हो जो क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में, आप प्रेजेंट सिंपल के रूल फॉलो करोगे और फ्यूचर सिंपल का मतलब फ्यूचर सिंपल के सारे रूल्स फॉलो होंगे। तो इफ़ वाला भी आपने प्रेजेंट सिंपल में बनाना है और जो सेकंड क्लॉज होगा उसे भी आपने प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। कब? जब आपका ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको कोई साइंटिफिक ट्रूथ नज़र आ रहा है, मतलब कि आप एक काम कर रहे हैं तो एक उसका रिज़ल्ट यही निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम पानी को उबालते हो तो वो भाप बन जाएगा। तो अगर वाला सेंटेंस हो या उसके बाद वाला क्लॉज, दोनों ही प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक ट्रूथ है कि जब भी हम पानी को उबालते हैं तो उसमें से भाप निकल रहा होता है। तो ये इसका रिजल्ट है। तो इफ़ यू बॉयल द वाटर इट बिकम्स स्टीम। सेकेंड सेंटेंस इज, सेकेंड एग्जाम्पल, अगर 2 में 2 मिलाते हैं तो 4 आते हैं। इफ़ यू ऐड 2 and 2 यू गेट 4। इसमें आपको दूसरे क्लॉज से पहले कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर पानी पर तेल डालोगे तो वो तैरता है। इफ़ यू पोर ऑयल ऑन वाटर इट फ्लोट्स। लास्ट सेंटेंस, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा मिट जाता है। व्हेन द सन राइजेस द डार्कनेस डिसअपियर्स। तो यहाँ पर देखें हमने रूल्स फॉलो किया। सन इज़ अगर सिंगुलर है तो हमने एस और एस लगाया, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि अगर साइंटिफिक ट्रूथ का सेंटेंस आता है कंडीशनल सेंटेंसेस में तो हमें दोनों क्लॉजेस को प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। एक चीज़ याद रखना है, फर्स्ट कंडीशनल में आप 2 केसेस देखोगे जिसमें आपने कंडीशन देखा कि एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ होगा, और सेकंड 2 में ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं, इसमें साइंटिफिक ट्रूथ होता है जिसमें इसका रिजल्ट निकलता है कि काम आप करोगे तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा।